आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारा शेयर और डिविडेंड क्या होता है ये टर्म पहले जान लें। शेयर होता है हिस्सा, शेयर क्या होता है? हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हम कंपनी के हिस्से की बात करेंगे। जैसे हम कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हों तो क्या होता है, बहुत सारा पैसा लगता है। जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, तो वो एक बंदे के पास इतना सारा पैसा हो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग उस कंपनी के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे मालिक हो जाते हैं, यानी उस कंपनी में बहुत सारा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लें, जब आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको बनने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत थी? 5 करोड़ पैसे की ज़रूरत थी। अब जो ये स्टार्ट कर रहा है आरबीआई को, उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते, किसी भी पर्सन के पास इकट्ठे इतने पैसे नहीं हो सकते जो स्टार्ट करने जा रहा हो। तो आरबीआई ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ लोग मिल करके, कितने लोग? 5 लाख लोग मिल करके, 5 लाख लोग मिल करके इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो ये 5 लाख लोग हैं, इन्होंने 100 रुपए अगर इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो ये क्या हो गया? 5 करोड़ रुपए हो गया और हमारा आरबीआई बन गया। ठीक, ये 5 लाख जो है ये कौन है? शेयर होल्डर है, इन्होंने शेयर खरीदा है। कौन है ये? शेयर होल्डर है, जिन्होंने शेयर खरीदा। और ये क्या हो गया? ये हो गया फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या है, पहले ये समझ में आया ना? शेयर क्या हो गया? ये जो छोटे छोटे, हम इन्हें शेयर होल्डर को कह सकते हैं कि वो कंपनी के छोटे छोटे मालिक हैं। ठीक, अब डिविडेंड्स क्या होगा? ये शेयर होल्डर को जब साल खत्म होने पर, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तब ये कंपनी का कुछ प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, उसी को हम डिविडेंड्स कहेंगे। समझ में आया? देखिए, कोई कंपनी है 5 करोड़ की बन गई। ठीक, अब इसके बाद जब 1 साल पूरे होंगे तो इस कंपनी का कुछ पैसा इंक्रीज होगा, कुछ इन्हें प्रॉफिट तो होगा ना। तो जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से इन शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। तो जो अमाउंट इन शेयर होल्डर को मिलेगा उन्हें कहते हैं हम डिविडेंड्स। ये बात समझ में आई? कुछ टर्म जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला है हमारा फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई तो इतने रुपए का शेयर खरीदा गया, तो इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। और इस फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? नॉमिनल वैल्यू। ठीक, ये फेस वैल्यू हो गया। समझ में आया ये चीज? मार्केट वैल्यू देखें, मार्केट वैल्यू क्या है? ये हो जाएगा द प्राइस एट विच कंपनी हैड बॉट शेयर एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम में जो शेयर खरीदा जाएगा, वो जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। ठीक, अब यहां पर ये मार्केट वैल्यू है, ये रहा फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल है तो इसे हम कहेंगे कि कंपनी एट पार पे है। क्या कहेंगे? एट पार। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट हम ऊपर लिख रहे हैं, अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, यानी एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर 100 रुपए, ये जो है फेस वैल्यू, ये फिक्स्ड रहता है। ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा यहाँ समझिए इसके टर्म, फिर इसके बाद हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। 4 या 5 फॉर्मूले हैं, उनको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया
तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। फेस वैल्यू क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है तो हम कहेंगे कि क्या है? एट प्रीमियम। और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हम कहेंगे एट डिस्काउंट। क्या कहेंगे? एट डिस्काउंट। अब कोई कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है तो क्या होगा? शेयर होल्डर को पैसा ज़्यादा मिलेगा। जितना प्रॉफिट पे जाएगा उतना शेयर होल्डर को पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में गई, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एट डिस्काउंट पे रहेंगे वो, ठीक। और अगर वो ना तो शेयर प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, ना तो लॉस में जा रही है, तो क्या कहेंगे कि वो एट पार पे है, ठीक। ये टर्म समझ में आ गए? अब यहाँ पर देखिए एक और जान ले, एनुअल इनकम क्या होता है। एनुअल डिविडेंड कहें या एनुअल इनकम कहें। एनुअल इनकम, एनुअल मतलब होता है एक साल में। तो जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, उसके बाद जो एक साल में पैसा मिलेगा शेयर होल्डर को, जो अमाउंट मिलेगा, उसको हम कहेंगे एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, ठीक। ये टर्म समझ में आ गए? ये यहाँ पर है फॉर्मूले। फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए। पहला है नंबर ऑफ शेयर, इसको हम एन से डिनोट करेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर है। अगर ये हमें निकालना है तो हम लिखेंगे अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है अपॉन मनी वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू। अभी देखा है ना हमने फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। या हम ऐसे निकाल सकते हैं एनुअल इनकम, जो साल एक साल खत्म होने पर जो इनकम मिलेगी वो, अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। फिर यहाँ पर एनुअल इनकम अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इंटू मनी मार्केट वैल्यू। ये जो R परसेंटेज है इसे ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न है। D परसेंटेज लिखा है यानी रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक। ये समझ में आया? यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? ये फॉर्मूला। और अगर जैसे ये दोनों दिया हुआ है, ये दिया है, तो यहाँ से हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। या यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं गिवन, ये तीनों गिवन है, तो यहाँ से हम फेस वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। सेल प्रोसीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। अब यहाँ पर ये सेल प्रोसीड क्या होता है? सेल प्रोसीड क्या होता है? तो हम कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय सेलिंग शेयर ऑफ अ कंपनी। क्या हो जाएगा ये? सेल प्रोसीड। इन्हें अच्छे से याद करिए, जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे। इसे बस ध्यान से याद कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले नोट बनाकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे? फॉर्मूले भी याद कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना आएगा। उन्हें यही नहीं समझ में आएगा कि फेस वैल्यू किसको ले, मार्केट वैल्यू किसे ले, क्योंकि रेट ऑफ अगर डिविडेंड दिया रहेगा तो उसका लिखा रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न है वो भी लिखा रहेगा, लेकिन फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू हर क्वेश्चन में नहीं लिखी रहेगी, उसे हमें खुद से समझना रहेगा। जैसे अगर लिखा है 10% और यहाँ लिखा है 100 शेयर एट 120 रुपीज, इस तरीके से लिखा है। या यहाँ पर लिखा है 10% ऑन 100 शेयर, रुपीज 100 शेयर एट 120, तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी? यहाँ से ये 10% हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड यानी 10%।
ये हो गया। ये क्या होगा, ये होगा हमारा फेस वैल्यू जो कि फिक्स्ड रहता है, फेस वैल्यू फिक्स्ड रहता है एट 120, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ये ध्यान से समझिए कि लिखना कैसे। और वैसे आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो ये सब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि किसे हमें मार्केट वैल्यू लेना है, किसे फेस वैल्यू लेना है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ पर है रवीना इन्वेस्टेड 5,880 रुपीज इन 8% रुपीज 10 शेयर्स एट रुपीज 21। फाइंड द एनुअल इनकम फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या फाइंड करना है और जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड या डी परसेंटेज लिखें, रेट ऑफ डिविडेंड लिखें और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इनटू फेस वैल्यू। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। रवीना इन्वेस्टेड 5,880, इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना है 5,880 रुपीज। ठीक है, इन 8%, 8% क्या हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छे समझ में आएगा। ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, कितना है 8%। क्या लिखा हुआ है, रुपीज 10 शेयर्स एट रुपीज 21। तो 10 शेयर्स एट रुपीज 21 यानी यहाँ पर फेस वैल्यू रुपीज 10 हो गया, मार्केट वैल्यू यहाँ पर हो गया 21। ये चीजें हमें पता है। एनुअल इनकम निकालें, क्या एन हमें पता है, एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स है ये पता है, नहीं पता, तो पहले इसे फाइंड करेंगे। और रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता है कितना है 8%। फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज है, ये रख दिए। तो सबसे पहले अगर हम n निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, n यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा एनुअल इनकम। n कैसे निकालें, तो n का फॉर्मूला है, n क्या है, नंबर ऑफ शेयर, पहला ही फॉर्मूला लिखाए थे। नंबर ऑफ शेयर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये होता है। यहाँ पर देखिए n निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट हमें पता है 5,880 रुपीज़, मार्केट वैल्यू हमें पता है 21 है, यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 टाइम्स 31 4 5 3 9 जा 27 3 6 और ये 0 7 2 जा 14 15 16 17 18 19 और ये 8 7 8 जा 56 और ये 0। तो यहाँ से n कितना आ गया 280 आ गया। n यहाँ पर रख देंगे, 280 इंटू 8/100 इंटू 10, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। तो एनुअल इनकम यहाँ से क्या आ जाएगा 28 इंटू 8, कैलकुलेट करें, 8 8 जो 64, 6 कैरी, 8 2 जो 16 और 6 6 6 12 और ये 2, तो कितना आ गया 224। यही हो गया हमारा आंसर। इजी है ना क्वेश्चन, नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए डिविडेंड ऑफ 9% इज डिक्लेयर्ड ऑन 20 शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7/2%, कैलकुलेट the market value of the share and the amount to be invested to obtain an annual dividend of ₹1260। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो यहाँ डिविडेंड ऑफ 9%, यानी यहाँ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड को हम कैसे लिखते हैं,
डी परसेंटेज लिखते हैं ना, कितना है 9%, इज डिक्लेयर्ड ऑन ₹20 शेयर। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे पढ़ने में दिक्कत हो तो जो भी रुपीस दिया उसके बाद अगर शेयर लिख दिया तो हम उसे क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। थोड़ा सा हिंट है ये कि अगर पैसा दिया हो और उसके बाद जस्ट देखिए ₹20 शेयर्स, यानी ये क्या हो गया हमारा फेस वैल्यू गिवन है, कितना है ₹20, ठीक। और देखिए रेट ऑफ रिटर्न यानी R परसेंटेज दिया हुआ है 7/2%, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 7 2 14 और ये 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जितने भी हैं 4 या 5 अच्छे से याद हो तभी आएगा। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड है। पहला ही फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, इंटू डी परसेंटेज इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू R परसेंटेज। इसे याद कैसे रख सकते हैं, FD इज इक्वल टू MR, यानी फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ रिटर्न। FD इज इक्वल टू MR, ठीक। तो यहाँ फेस वैल्यू दिया है 20, ये दिया हुआ है 9, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ कितना है रिटर्न 15/2, सॉल्व करेंगे निकाल लेंगे। ये 20 इंटू 9 ये इधर चला जाएगा, ये हो गया, यहाँ से मार्केट वैल्यू आ जाएगा 3 3 3 5 5 4 4 3 जे 12 2 जे 24, तो मार्केट वैल्यू यहाँ से ₹24 आ गया। कितना आ गया 24, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड देखें, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड यानी एनुअल इनकम कितना गिवन है 1260 रुपीज गिवन है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें फाइंड करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमें गिवन है तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इन्वेस्टमेंट निकालने का, वो देखें। तो इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये होता है इन्वेस्टमेंट का। मार्केट वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, मतलब हमने निकाला है अभी मार्केट वैल्यू, एन यहाँ पर नहीं गिवन, तो सबसे पहले अब हम क्या करें एन निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू क्या होता है फेस वैल्यू, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए क्या क्या गिवन है 1260 ये गिवन है, एन हम फाइंड करेंगे। डी परसेंटेज कितना है 9, परसेंटेज में लिखेंगे इसको। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब यहाँ देखिए R परसेंटेज डी परसेंटेज, ठीक। तो यहाँ डी परसेंटेज अगर हम लिखेंगे 9/100, यहाँ पर R लिखेंगे तो 15/2/100, तो यहाँ 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें 9 को परसेंटेज में लिखना, सिर्फ 9 नहीं लिखना, गलती नहीं करना है। यहाँ पर डी परसेंटेज दिया तो इसे परसेंटेज में, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, ठीक। फेस वैल्यू क्या है 20, ये लिखे यहाँ से कैंसिल 2 5 9। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट कर दें तो ये 5 इधर आ जाएगा 1260 इंटू 5, ये 9 नीचे चला जाएगा, यहाँ से n निकाल लेंगे यानी नंबर ऑफ शेयर। करें इसे तो ये हो जाएगा 9 1 टाइम्स 9 10 11, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर 9 4 और ये हो गया, और ये से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 4 से 22, 5 1 से 5 6 7, कितना हो गया 700, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट यहाँ फॉर्मूला है, निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू 24 है, एन कितना है 700, कैलकुलेट करें 2 0 इधर
7 4 जो 28, 2 कैरी, 7 2 जो 14, 15 16, कितना आ गया 16,800 रुपीज़ हो गया इन्वेस्टमेंट। यही हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल फॉर्मूले पर ही बेस्ड है ना, नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है हाउ मच शुड कल्याणी इन्वेस्ट इन ₹5 शेयर्स सेलिंग एट 6.50 to obtain an annual income of ₹200 if the dividend declared is 8%। क्या क्या गिवन है? तो देखिए, हमें यहाँ हाउ मच शुड कल्याणी इन्वेस्ट, यानी हमें फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट। क्या फाइंड करना है? इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है अभी बताएं कि रुपीस के बाद अगर शेयर लिख जाए तो वो हो जाएगा फेस वैल्यू, यानी ये ₹5 जो लिखा है ये फेस वैल्यू हो गया। अब ये फेस वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू, कितना है 6.50। फिर ये एनुअल इनकम कितना है? एनुअल इनकम है ₹200। इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर, यानी डिविडेंड परसेंटेज कितना है 8%। ये हो गया, हमें ये फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है N अपॉन मार्केट वैल्यू। अब देखिए मार्केट वैल्यू तो गिवन है लेकिन N नहीं गिवन। N क्या है? नंबर ऑफ शेयर। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लें? N की वैल्यू निकाल लें। अब N कैसे निकालें? तो N देखिए यहाँ पर हमें AI दिया हुआ है, यानी एनुअल इनकम। इसे हम निकालते हैं N इंटू T परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू, इस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर AI दिया हुआ है 200, N हम फाइंड कर लेंगे, D परसेंटेज क्या है 8/100, फेस वैल्यू है 5। ये हो गया, यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेंगे। N क्या हो जाएगा 200, ये नीचे है तो 100, ये 8 इंटू 5 हो जाएगा 5, ये 8 5 टाइम्स। N की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5, ये हो गया 500 नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? N अपॉन मार्केट वैल्यू। क्या है? N अपॉन मार्केट वैल्यू। सही है या नहीं? यहाँ पर देखिए आप तो कहेंगे कि ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? N इंटू मार्केट वैल्यू। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला क्या करना है? अच्छे से याद करना है। इन्वेस्टमेंट यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर फॉर्मूला नहीं याद किए तो एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा आपको। N कितना है 500, मार्केट वैल्यू है 6.50, रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 500 है, ये 650, यहाँ से डेसिमल नीचे गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। 65 इंटू 5 यानी 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 6 जो 30 और 32। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 3,250 रुपीज़। आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन है सुप्रिया इन्वेस्ट 15,000 पार्शली इन शेयर्स ऑफ 9% ₹20 शेयर्स एट ₹24 and partially in 8% of ₹50 shares at ₹45. If her total income from the share is 1,200, how much has invested in each? देखिए यहाँ पर क्या कह रही है कि सुप्रिया इन्वेस्ट कर रही है 15,000 रुपीज़। सुप्रिया कितना इन्वेस्ट कर रही है? 15,000 रुपीज़ कर रही है। पार्शली इन शेयर यानी ये दो जगह कर रही है, एक जगह यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ फिर दो जगह इन्वेस्ट कर रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहली जगह और दूसरी जगह, दो जगह इन्वेस्ट कर रही है। ये 9% पार्शली इन शेयर्स ऑफ 9%, तो 9% क्या दे दिया? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है
9% ऑफ ₹20 शेयर। पैसे के बाद क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ के बाद शेयर लिखा है, यानी वो लिखा हुआ है फेस वैल्यू ₹20। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट वैल्यू 24। ठीक, यहाँ पर देखें पार्शली 8%, यानी यहाँ पर फिर D% कितना है 8 ₹50 शेयर्स, ये क्या है फेस वैल्यू है 50 एट ₹45 मनी मार्केट वैल्यू है 45। ये हो गया। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ हर टोटल इनकम, यानी जो यहाँ से इनकम कर रही है जो यहाँ से इनकम, दोनों को हम ऐड कर दें तो उसका टोटल इनकम है 1200 रुपीज़। यहाँ से हम इनकम कर रहे हैं, यहाँ से जो इनकम कर रहे हैं, दोनों जगह से जो इनकम कर रहे हैं आई, दोनों जगह से जो इनकम कर रहे हैं कितना है 1200। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। और देखिए इन्वेस्ट कर रही है 15,000 रुपये में, तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है मान लीजिए X रुपीज़, तो यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करेगी 15,000 माइनस X। कुछ हिस्सा यहाँ पर कर रही है, कुछ हिस्सा यहाँ पर कर रही है, तो हम लेट करते हैं, हमें पता तो है नहीं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वो X रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और इसके बाद जो बचा 15,000 माइनस कर देंगे, इतना यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, AI हम निकालेंगे, AI का फॉर्मूला। तो AI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहेंगे N इंटू D% इंटू फेस वैल्यू। तो D पता है, FV पता है, क्या N हमें पता है, नहीं पता। नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे N को, हमें फॉर्मूला पता है। N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, यही होता है ना। यहाँ से N निकाल लें, यहाँ से भी N निकाल लें, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है X है, मार्केट वैल्यू कितने हैं 24, तो ये हमारा N आ गया। यहाँ से N कितना है, इन्वेस्टमेंट है 15,000 माइनस X, मार्केट वैल्यू है 45, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखें, तो इसका फॉर्मूला है N इंटू D% इंटू फेस वैल्यू प्लस इसका भी N। सब में ये पहला वाला है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1 1। ये दूसरा वाला है तो यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं, इंटू इज इक्वल टू 1200। ठीक, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब N यहाँ पर लिखा हुआ है, N1 कितना है X/24, D% है 9/100, F फेस वैल्यू कितना है 20 है, प्लस N2 कितना है 15,000 माइनस X/45 इंटू D% कितना है 8/100 है, और फेस वैल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू 1200। ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद X निकाल लेंगे, और X आ गया तो हमारा आंसर आ गया। इन्वेस्टमेंट ही तो फाइंड करना है दोनों का। क्या लिखा है, हाउ मच हैज़ इन्वेस्टेड इन इस सुप्रिया ने पहले कहाँ कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना है, फिर दूसरी जगह जो इन्वेस्ट किया वो निकालना है। X की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 0 और 0 कैंसिल, 2 ये हो गया, 1 2 हो गया, 3 3 4 हो गया, ऊपर हो गया 3x/40 प्लस यहाँ पर भी कर लें तो 0 0 कैंसिल, 5 9 टाइम्स, और 2 4 2 5, तो ऊपर क्या हो गया 15,000 माइनस x इंटू 4 अपॉन 9 5 जो 45 इज इक्वल टू 1200। इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9600। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 9600 रुपीज़। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हो गया 9600, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15,000 माइनस 9600 कर ले, 15,000
फिर ये 6 और ये 9, तो ये 0 0, ये हो गया 4, 14 और 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5400। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट कर रही है तो 9600, दूसरी जगह जो इन्वेस्ट कर रही है 5400 रुपीज़। यही दोनों हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट करिए। इस क्वेश्चन में क्या है, श्रद्धा सोल्ड X शेयर्स ऑफ ₹500 पेइंग 15% dividend at a premium of 60% and invested the proceeds in shares of normal value ₹50 quoted at 4% discount paying 18% dividend. Her income increased by 900. Find the value of X. इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। और यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ इतने जो 5 या 6 क्वेश्चन हैं इसमें जो कराए हैं इम्पोर्टेंट, सिर्फ अगर आपने उतना पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको ध्यान से। कैसे करते हैं, जब प्रोसीड दिया हो, क्या दिया हो, शेयर को प्रोसीड कर रहे हैं तब कैसे करते हैं उसको देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पर श्रद्धा सोल्ड X शेयर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, यानी N कितना है, X है, ठीक। 100 पेइंग, याद लिखा हो ₹100 शेयर तो हम क्या लिखते हैं इसको, फेस वैल्यू कितना है 100। 15% डिविडेंड यानी D परसेंटेज कितना है 15 है। एट प्रीमियम, अब प्रीमियम का भी समझ लीजिए, प्रीमियम कितना दिया हुआ है 60% प्रीमियम। प्रीमियम बताए हैं कि जो मार्केट वैल्यू है, अगर कंपनी प्रॉफिट पे जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वो एट प्रीमियम पे है। यहाँ से हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम हम निकालते हैं, यहाँ पर 60% दिया है। किसका 60%, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है 100। ये फॉर्मूला भी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। इस तरीके से निकालना है। ये हो गया, यहाँ से आ गया 160। मार्केट वैल्यू कितना है 160 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। प्रोसीड वर्ड दे दिया, तब यहाँ पर हमें जो लास्ट फॉर्मूला लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे उसको याद करिए। लास्ट फॉर्मूला जो लिखाए थे, क्या लिखाए थे, सेल प्रोसीड क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये हो जाएगा। अब ये सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्केट वैल्यू। क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। यहाँ पर हम फॉर्मूले में और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है 160। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, X है। तो सेल प्रोसीड हो रहे हैं तो कितना आ गया, ये 160X। ये बात समझ में आई। जब यहाँ पर लिख जाए प्रोसीड कर रहा है, इसको प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ से इसी में से हम क्या निकाल लेंगे, सेल प्रोसीड। हमें फॉर्मूला पता है, रखेंगे और निकाल लेंगे। ये इंटू N है, N है यहाँ पर X। मार्केट वैल्यू भी हमने 160 निकाला, यहाँ से सेल प्रोसीड क्या आ गया 160X। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन शेयर ऑफ नॉर्मल वैल्यू। कितना है 50, यानी फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹50, ये लिख दिया।
कोटेड एट 4% डिस्काउंट, 18% डिविडेंड, यानी डिविडेंड परसेंटेज कितना है 18%, 4% डिस्काउंट दे दिया, क्या लिखा है डिस्काउंट कितना 4%, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम, यहाँ पर डिस्काउंट। अच्छे से समझिएगा स्टेप वाइज कि कैसे करना है ये प्रोसीड वाले क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आई, मार्केट वैल्यू तक यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, सेल प्रोसीड बोल दिया तो सेल को हम प्रोसीड करते हैं, तो सेल प्रोसीड का फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू इंटू एन। इसको हम मार्केट वैल्यू को क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू को हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब ये निकालने के बाद क्या करना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जैसे प्रीमियम वैसे डिस्काउंट, प्रीमियम क्या होता है प्रॉफिट, डिस्काउंट में क्या हो जाएगा लॉस। तो यहाँ से मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट आएगा तो माइनस कर देंगे, प्रीमियम आएगा तो ऐड कर देंगे, ठीक। मार्केट वैल्यू निकाले, फेस वैल्यू कितना है 50, डिस्काउंट कितना है 4%, किसका डिस्काउंट इस फेस वैल्यू का, ये ध्यान रखना है, किसका प्रीमियम फेस वैल्यू का, किसका डिस्काउंट फेस वैल्यू का, ठीक। ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू कितना आ गया 48 रुपीज़ आ गया, मार्केट वैल्यू 48, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर हमने सेल प्रोसीड निकाला, यहाँ पर भी निकाल लेंगे, तो इसको और इधर लिख लें इंटू एन लिखा हुआ है, ठीक। और सेल प्रोसीड का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। ये बात समझ में आई। सेल प्रोसीड अभी हमने निकाला कितना है 160x, सेलिंग प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू 48 है, एन हमें नहीं पता तो एन निकाल लेंगे, 160x अपॉन 48 क्या हो गया एन हो गया। इसके लिए नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर तो x है, ठीक। यहाँ पर n कितना है 160x अपॉन 48। अब देखिए यहाँ लिखा है हर इनकम इंक्रीज, यानी जो यहाँ इनकम हो रही थी उससे 900 यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, हर इनकम इंक्रीज, इसकी इनकम इंक्रीज हो गई, यानी पहले अगर वो 100 रुपये कमा रही थी तो 900 ज़्यादा, यानी अब वो कितना कर रही है 1000। ये बात समझ में आ गई यहाँ से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका एनुअल इनकम माइनस इसका एनुअल इनकम हो जाएगा कितना 900। तो यहाँ पर हम इसका एनुअल इनकम निकाल लें, इसका एनुअल इनकम क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है n इंटू डी परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू, तो एनुअल इनकम आ जाएगा यहाँ से, n कितना है अभी हमने निकाला 160x अपॉन 48, डी परसेंटेज 18/100, फेस वैल्यू है 50, कैलकुलेट करेंगे, ये 2 टाइम्स 2 9 हो गया, और 4 1 2 40, 4 3 टाइम्स 10 हो गया, 3 टाइम्स। तो यहाँ से एनुअल इनकम इसकी कितनी आ गई 10 और 3 30x आ गई, एनुअल इनकम 30x आई। इसका भी एनुअल इनकम निकाल लें, इसका एनुअल इनकम कितना है तो यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर n इंटू डी परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू दिख रहा है, n यहाँ पर क्या है x, डी परसेंटेज कितना है 15/100 और फेस वैल्यू है 100, ये कट गया, आई यहाँ पर कितना आ गया 15x, दोनों का एनुअल इनकम आ गया। यहाँ पर यही तो दिया है कि हर इनकम इंक्रीज बाय 900, यानी इसके इनकम से ये 900 ज़्यादा है, तो अगर हम डिफरेंस निकालें इन दोनों का, यानी 30x माइनस 15x करें, कितना आना चाहिए 900। यहाँ से हो गया 15x इज इक्वल टू 900, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 6 और ये 60, x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, फाइंड करना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या आ गया 60 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया,
स्टेप वाइज समझिए। अगर प्रोसीड दे दिया क्वेश्चन में तो इसके पहले जो जो चीजें हैं लिखा हमने, ठीक है, यहाँ से मार्केट वैल्यू आ गया। सेल प्रोसीड दे दिया तो सेल प्रोसीड वाला फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्रोसीड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे एक्स है, एक्स रखा, मनी वैल्यू भी हमने निकाला, यहाँ से सेल प्रोसीड आ गया, यहाँ से बात खत्म हुई। आगे क्या कह रहा, इसके आगे वाली बात देखें तो हम नॉर्मल वैल्यू यानी फेस वैल्यू दिया है, 10% दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया है तो हमें डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, मनी वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहाँ से मनी वैल्यू आ गया। अब मनी वैल्यू आ गया, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम n की वैल्यू, यहाँ पर n पता था, यहाँ पर हमें n निकालना है, तो सेल प्रोसीड इज इक्वल टू ये होता है, n रखे, सेलिंग प्राइस कितना, मतलब मार्केट वैल्यू 48 हो गई, सेल प्रोसीड यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर इनकम इंक्रीज, उसकी इनकम इंक्रीज, यानी दोनों के पहले हम इनकम निकालें, इसकी इनकम निकाला ये आया, इस वाले की इनकम निकाला 15x आया, दोनों का डिफरेंस कितना है 900 है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है, 2 से 3 बार करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी चैप्टर है ये। यहाँ से हमने इस चैप्टर के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सब ले लिए। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक का वीडियो देख लिए हैं तो ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।